वो साहिल से मिले, हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे, हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे। तनु को क्या हाल करूं, जिस जिस रास्ते में वो जाएगी उस रास्ते को मैं कांटों से भर दूं। पढ़ने की कोशिश करेगी ना आगे, पढ़ नहीं पाएगी। वो पढ़ाई करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, उस गांव में अस्पताल लाना चाहती है। मम्मी, अगर मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए अगर थोड़ा काम आ सकूं तो मेरे लिए प्रायश्चित ही होगा। हमारी एक छोटी सी गलती से कितने सारे रिश्ते टूट गए। वहाँ मेरा दोस्त बिस्तर पे पड़ा है और मैं यहाँ इतना मजबूर हूँ कि उसे देखने के लिए भी नहीं जा सकता। मनोहर भाई, मेरी बिटिया बहुत ही भाग्यशाली है। अब देखिए ना, एक रिश्ता टूटने के बाद इतनी जल्दी उसे दूसरा रिश्ता मिल गया, और वो भी इतना बढ़िया रिश्ता कि मैं क्या बताऊं। अब तो ये इंतजार है कि बिटिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भाई वाह, बाप इधर अपनी बेटी के हाथ पीले करने के सपने देख रहा है और उधर बेटी उसके दूसरे ही सपने हैं। ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। वैसे भी मैं तेरे मुंह लगना नहीं चाहता, समझी? अरे क्यों नहीं लगना चाहते? जान तो लीजिए कि आपके घर में आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, कैसे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं तो आपको सच बता रही हूँ। आपकी बेटी, जिसे आप सच्ची और गुणवान समझते हैं ना, वो आपको आपके पीठ पीछे उल्लू बना रही है। आपके लाख मना करने के बावजूद उसने मेडिकल का फॉर्म सबमिट किया और इन सब में मदद की है आपकी धर्म पत्नी जी ने। तू सरासर झूठ बोल रही है। मैं तुझे और तेरे बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम दोनों का एक ही काम है, दूसरों के घर में आग लगाना और फिर उस आग में अपनी रोटियां सेकना। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो आपको एकदम सच बता रही। मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आज आपकी लाडली कानपुर गई अपना मेडिकल फॉर्म जमा करने। एक के ऊपर दूसरा झूठ। तन्नू आज सारा दिन घर पर थी, उसे देखने लड़के वाले आए थे और वो उनसे मिली भी थी, और उसकी शादी भी तय हो गई है। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, और आंखें जो देखती हैं वो सच होता है। इसी में तो इंसान धोखा खा जाता। आंखों देखा झूठ नहीं होता। तनु गई थी आज कानपुर और वहां उसकी मुलाकात शांतनु से हुई। उसने तो मदद की उसका फॉर्म जमा करवाने में। झूठ है ये सब। सर, आपने दिमाग पर जोर डाली। तनु आपको इतना बड़ा धोखा तो नहीं दे सकती। इस सब में तनु की मदद आपकी धर्म पत्नी जी ने की। अब बताना मेरा फर्ज था, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। ये सब आपके पीठ पीछे हुआ है, पर अब चाहे तो सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। याद आया कुछ? सोचिए। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, आपके पीठ पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा है। अभी अभी शांतनु ने उसकी मेडिकल की तैयारी के लिए कुछ नोट्स और बुक्स भिजवाई जो आपसे छुपाकर घर में रखे गए। अब सोचिए, एक तरफ आप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर आपकी बेटी शांतनु से रिश्ता बढ़ाने में लगी है। जब इस बात का गांव में पता चलेगा तो लोग थूकेंगे आप पर। क्यों काका? इनकी गांव में थू-थू हो जाएगी ना। बंद कर अपनी जुबान, बंद कर, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। समझ रही तू? जिस पे गुस्सा उतारना है उस पे उतारिए ना, मुझ पे खामखा भड़क रहे। अब मैंने लगा दी है सूतली में आग। अब होगा ऐसा धमाका कि तनु के सपनों के परखच्चे उड़ जाएंगे। माँ, ये किताबें सच में बहुत अच्छी है। इससे पढ़ाई करूंगी तो मैं जरूर पास हो जाऊंगी। और इन्हीं किताबों के लिए तू मना कर रही थी, तभी तो मैं समझाती हूँ, गुस्से में कोई काम मत किया कर।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धोखा दोगी? मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम्हें समझ भी नहीं आता है। और ये तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। तुम भी इसके जुर्म में शामिल थी। अब मैं बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इधर लो। पापा आप क्या करें पापा? अब क्या कर रही है? ये बहुत कीमती किताबें हैं। सुनिए तो, अब गुस्सा रहने दीजिए ना, आराम से बात करेंगे। क्यों गुस्सा रहने दूं? क्यों आराम से बात करूं? तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मुझसे झूठ बोलोगे और मुझे धोखा देकर के मेडिकल का फॉर्म भरोगे और उसके बाद शांतनु से किताबें मंगवाओगे टेस्ट के लिए। अब मैं बताता हूं कि सबका अंजाम क्या होता है। देखो तुम। नहीं, सुनिए तो, क्या करिए? है क्या? बात तो सुनिए। पापा मेरी किताबें पापा। अरे पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरी बात तो सुनिए। पापा ये please, क्या कर रहे हैं पापा आप? प्लीज प्लीज ऐसा। तुमने मेरे कहने के बावजूद इस तन्नू को कानपुर भेजा फॉर्म भरने के लिए। बोलो सच है कि नहीं? मैं जिस वक्त मेहमानों के साथ बैठा हुआ था उस वक्त तन्नू कानपुर में थी और इसने मेडिकल के लिए शांतनु से किताबें भी भिजवाई। रुको तुम लोग यहीं। पापा प्लीज मत कीजिए ऐसा। माँ बोलो ना पापा प्लीज मत कीजिए। नहीं पापा, अब दीदी की किताबें नहीं जला सकती पापा। तू भी बहुत बिगड़ गया, समझा? प्लीज पापा रुकिए ना। कीजिए पापा। माँ कुछ बोलो ना माँ प्लीज। प्लीज पापा मत कीजिए ना। प्लीज पापा मेरे बुक्स को मत जलाइए। पापा प्लीज, माँ कुछ बोलो ना माँ। इस घर में सबका दिमाग खराब हो गया है, मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा। पापा प्लीज पापा मत कीजिए ऐसा। पापा प्लीज पापा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, आज के बाद इस घर में ना तो कोई डॉक्टरी की और ना ही इस सपने की बात करेगा, समझे? वरना मैं उसे उसी वक्त घर से निकाल दूंगा। बेटा अच्छा। तनु देवी, जब जब तुम मेरे शांतनु के रास्ते में आओगी ना, तब तब मैं तुम्हारी जिंदगी का कुछ ऐसा ही हर्ष करूंगी। शाबाश हमारी बिटिया, शाबाश। अरे दिल खुश कर दिया आज तूने। तन्नू और उसके घर वालों के बीच में जो तूने दरार डाली है ना, इसका भरपूर फायदा उठाना है, ताकि उन लोगों को भी ये पता चले कि हमसे दुश्मनी मोल लेने का असर क्या होता है। आप ही से सीखा है पापा। अच्छा किया आपने जो गुस्से में मुझे कोई कदम उठाने से रोक लिया। मैंने सही मौके पर अपना दाव खेला और देखिए एक ही झटके में जल गया उसका सपना। अरे नकुल भैया, कहाँ जा रहे हैं? जरा खुशखबरी तो सुन के जाइए। क्या कहा था आपने पापा से?
तनु डॉक्टर बनेगी, पापा के अस्पताल के सामने अस्पताल खोलेगी, उनके पापों का हिसाब लेगी, बर्बाद करेगी उन्हें। जल गया उसका सपना और कुछ नहीं कर पाई। क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया उसके बाप ने किया। आप जिसके पीछे मारे मारे फिरते हैं ना, मजनू की तरह, और वो आपको फटकारती रहती है और अपने आप को आप सजा देते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने जिसके लिए हम सबसे दुश्मनी की है ना, वो आपके पीठ पीछे किसी और से रिश्ता जोड़ने में लगी है। शांतनु उसके लिए किताबें भिजवा रहा है मेडिकल की तैयारी करने की, और वो प्यार से ले भी रही है, रिश्ता जोड़ रही है किताबों के बहाने। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ। अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, किताबें तो गई थी उसके पास, लेकिन अफसोस उसके बाप को पता चल गया और एक आशिक की सौगात को उसकी आंखों के सामने जला दिया। बहुत रो रही थी बेचारी, तड़प रही थी, पर वो माने ही नहीं। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। कमाल कर दिया बिटिया तूने, कमाल कर दिया। अरे तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल रही है। कमाल अभी कहाँ हुआ पापा, कमाल तो आप होगा। हेलो, हाँ पल्लवी बोलो। शांतनु, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें ना तनु को वो किताबें नहीं भेजनी चाहिए थी। क्यों, क्या हुआ किताबों को? तुमने इतने प्यार से तनु की मेडिकल की तैयारी के लिए उसके लिए किताबें भेजी, और उससे उसकी कदर ही नहीं। उसने उस किताबों को एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने किताबें तन्नू को भेजी थी? तुम भी अजीब बात करते हो शांतनु। तुम कोई अच्छा काम करो और दुनिया को ना पता चले। मेरी तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी, बातों बातों में उन्होंने बताया कि शांतनु कितना पछता रहा है, उसने जो गलत किया उसको सही करने की कितनी कोशिश कर रहा है। तनु के लिए मेडिकल की तैयारी के लिए किताबें भिजवा रहा है। बस मुझे ऐसे ही पता चला। मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सब जानकर कि तुम इतना कुछ कर रहे हो। क्या वो क्या किताबों का क्या कह रही थी तुम? अब क्या बताऊं शांतनु, उसने ना तुम्हारी दी हुई किताबें जला दी। ठीक है पल्लवी, उसको जो अच्छा लगा उसने किया, मुझे जो अच्छा लगा था वो मैंने किया। चलो तुम ठीक है, फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। मुझे बस 2 मिनट के लिए तन्नू से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बिटिया क्या कर रही हो तुम? हैं? जिस रफ्तार से तुम बढ़ रही हो ना, तो तुम तो हमारी भी गुरु बन जाओगी। पैर पड़ लेगा तुम्हारा। संगत का असर है पापा, संगत का। सही है। क्या हुआ बेटा? बेटा अपनी बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मैं क्या बताऊं दादाजी, मैं जितना भी प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि वो तन्नू की नफरत उसके सामने आ जाती है। बेटा मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ, तो मुझे बताओ आखिर क्या हुआ? पल्लवी ने क्या कहा तुम्हें? हाजी, पल्लवी मुझे बता रही थी कि
हम लोगों ने जो किताबें तन्नू को भेजी थी, वो किताबें उसने जला दी। चला दी? क्यों? मेरे कहने पर तो मान गई थी, फिर उसने किताबें क्यों जला दी? मैं भी उसे फोन करता हूँ। नहीं दादाजी, आप उसे फोन नहीं करेंगे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तन्नू जैसी लड़की किताबें जला कैसे सकती है। बेटा, मैं तन्नू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। जब तक उसे बहुत जरूरत ना हो, वो दूसरों की मदद नहीं लेती है। उसका दिल बहुत ही कोमल है। वो जैसा लोगों से व्यवहार करती है, बदले में वैसा ही व्यवहार वो दूसरों से भी चाहती है। ऐसे में उसके दिल से इस नफरत का निकल पाना आसान नहीं बेटा। हो सकता है किताबें लेने के बाद भी वो उसी नफरत में बह गई हो और उसने ऐसा कर दिया हो। दादाजी, जब पल्लवी ने मुझे बताया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि तन्नू ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि उसका सपना उसकी नफरत से ज्यादा कीमती है। बेटा, पता नहीं सच्चाई क्या है। अब तो ये तन्नू ही बता सकती है उसने जो किया है, उसने ऐसा क्यों किया। दादाजी, मैं अभी जाके तन्नू से मिलता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर ये सब क्या है। बेटा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। तो मुझे एक बात बता, तेरा क्या तन्नू के पास जाना ठीक रहेगा? बेटा, कहीं तुझे तन्नू की नफरत का सामना न करना पड़ जाए और वो कुछ ऐसा कह दे कि तेरा दिल टूट जाए। दादाजी, हमारे पास सच जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर मुझे सच जानना है तो मुझे उसकी नफरत का सामना करना ही पड़ेगा। मैं तुझसे एक बार फिर कहता हूँ, तेरे इस कदम से बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाएंगी। तू इसके पहले भी एक बार वहां गया था ना, और कितनी सारी समस्या खड़ी हो गई थी। और अब मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई तमाशा खड़ा हो। दादाजी, मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन इस नफरत की दीवार को और गिरानी है तो मुझे तन्नू का सामना करना पड़ेगा। दादाजी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तन्नू के पास जाऊंगा। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चाचा जी, वो तन्नू से मिलना है मुझे। तन्नू को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अभी उल्टे पांव वापस जाओ। चाचा जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस 2 मिनट के लिए तन्नू से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चाचा जी, आप रुक क्यों गए? अगर मैंने गलती की है तो आपको पूरा हक बनता है मुझे मारने का, मुझे सजा देने का। लेकिन चाचा जी, एक बार मुझे तन्नू से मिलने दे दीजिए। देखो शांतनु, जो हुआ सो हुआ। अभी अभी तन्नू को लड़के वाले देख के गए हैं। उसकी शादी तय हो गई है। अब तुम ये तमाशा खड़ा मत करो, तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए तुम ये तमाशा बंद करो। इसके पहले भी तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, इसलिए हम बार बार ये सब नहीं सह सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। चाचा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग की कोई बदनामी हो या कोई फिर बेइज्जती हो। आप मुझे एक बार तन्नू से मिलने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही कहूँगा। मैं उल्टा पाँव यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज मुझे उससे पहले एक बार तन्नू से मिलने दीजिए। नहीं, अब तुम चले जाओ। रुक जाइए पापा। एक मिनट पापा, बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? बताइए। तन्नू, वो किताबें जो मैंने तुम्हें... वो किताबों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आपका बहुत बहुत एहसान कि आपने मुझे वो किताबें दी थी, लेकिन अब वो जलकर राख हो गई है। समझ में आया? बात खत्म। अब प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि
क्योंकि आप जब भी मेरी जिंदगी में आते ना कोई तूफान लेकर आते और मेरी खुशियों को बर्बाद करके चले जाते। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए और मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। आज से आप लोगों के लिए हम मर गए। अबे तू जा, हमको भी तेरे जैसे लौंडे की जरूरत नहीं है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हुआ नकुल भैया? मैंने सही कहा था ना, तुम्हारी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है? पल्लवी, फालतू की बातें छोड़ दो, चलो चुपचाप खाना खाओ। अरे का बीच में नाक घुसेड़े दे रही हो? रहने दो ना, दोनों भाई बहन आपस में बात कर लेगा। क्या हुआ नकुल भैया, आपने जवाब नहीं दिया? लगता है बहुत तमाशा हो गया। जब तुमने तमाशा खड़ा ही कर दिया है तो तमाशा तो होगा ही, और तुम्हारा झूठ तो पहले ही पकड़ा गया। तुम कह रही थी कि तनु ने शांतनु से किताबें मंगवाई, जबकि शांतनु ने तनु को किताबें खुद भेजी थी। हमारी फिक्र करना छोड़ो और अपनी फिक्र करो, अपने उस शांतनु की जिसके पीछे तुम दिन भर घूमती हो। कहीं पता चले कि वो तुम्हें ही बेवकूफ ना बनाते। मेरा शांतनु ऐसा नहीं है। तुम्हारा शांतनु ऐसा ही है, और तुम भी झूठ का पाखंड रखती हो, लोगों की पीठ के पीछे वार करती हो, झूठ बोल के उन्हें भड़काती हो। तुम्हें क्या लगा ऐसा करके शांतनु को तुम अपनी तरफ खींच लोगी और मुझे तनु से दूर कर दोगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जितना ही अपने प्यार को अपनी तरफ खींचोगी ना, वो तुमसे उतना ही दूर जाएगा, और तुम्हारे बुरे कर्मों की यही सजा है। जो लोग दूसरों की जिंदगियां उजाड़ते हैं उन्हें कभी प्यार हासिल नहीं। ये क्या बदतमीजी है पल्लवी? खाने पे गुस्सा क्यों कर रही हो? ई का बदतमीजी कर रही है, हैं? बदतमीज है तुम्हारा ये लौंडा, जिसको बात करने का ढंग नहीं है। रहता तो हमारे घर में है, हमारे टुकड़ों पे पलता है, और हम दो बात बोलते तो हमको आंख दिखाता है। ए आशिक आवारा, एक बात समझ लियो बेटा, कि जितना चर्बी है ना, अगर तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा दिए तो आटा दाल का भाव पता लग जाएगा तुमको। मुफ्त की रोटी तोड़ के तुम्हारी जुबान तेज चलने लगी है का? अरे आप क्या हमारे सर से अपना हाथ उठाएंगे? हम आज अभी और इसी वक्त से अपने आप को आपसे अलग करते हैं। आज से आप हमारे बाप नहीं, और हम आपके बेटे नहीं। आज से आपका हमसे और हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने जो हमें ये जन्म देने का अपराध किया है ना, इसका हक हम जरूर अदा करेंगे। इस घर में रहेंगे तो जरूर, लेकिन इस घर का खाना नहीं खाएंगे और ना ही आपसे पैसे लेंगे। आज से आप लोगों के लिए हम मर गए। अबे तू जा, हमको भी तेरे जैसे लौंडे की जरूरत नहीं है। निकल जाए यहां से। ये सब तू कौड़ी की लौंडिया तन्नू के कारण हो रहा है।
जिसके पीछे ये पौराए सांड की तरह घूमता रहता है दिन रात। हम माफ नहीं करेंगे वो लौंडिया को। एक बात ध्यान रख प्रधान, जिस दिन सही मौका मिल गया ना, इस लौंडिया को ऐसा मजा चखाएंगे कि अपने खानदान का नाम तक भूल जाएगी। ये याद रखना। चलो यहां से।